हेलो एवरीवन। आज हम इंटीजर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स समझेंगे। सब्ट्रैक्शन इन केस ऑफ इंटीजर्स समझने से पहले हमें जो है सब्ट्रैक्शन का एक गोल्डन रूल जो है वो समझना पड़ेगा। वो क्या है? सब्ट्रैक्टिंग एन इंटीजर इज द सेम एज एडिंग इट्स ऑपोजिट। आप एक इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो उसका मतलब क्या है? आप उसके ऑपोजिट को ऐड कर रहे हो। ऑपोजिट मतलब देखो कि जैसे अगर हमारा +5 है, इसका ऑपोजिट हमारा -5 होगा, और अगर हमारा -7 है तो इसका ऑपोजिट होगा +7। ठीक है, यहाँ पे हमारा a माइनस बी, तो यहाँ पे जो b है इसका हम ऑपोजिट क्या लेंगे? प्लस माइनस बी, और इस तरीके से ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक, हमें बस ये याद रखना है, जब हम एक इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उसके एक तरीके से हम उसके जो ऑपोजिट है उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना ए में से, तो हमने इसका ऑपोजिट ले लिया, दैट इज प्लस माइनस बी। तो इस तरीके से ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इसमें मैंने जो है 4 केसेस प्रिपेयर करे आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर समझ पाए। सबसे पहले हम केस 1 समझते हैं। सबसे सिंपल केस है सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम अ पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 8 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर को हम पॉजिटिव इंटीजर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम गोल्डन रूल अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्टिंग एन इंटीजर क्या है? उसके ऑपोजिट को हम एक तरीके से ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 किस तरीके से हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हम इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, और 6 + 2 कितना हो जाता है? 8। इसको एक दूसरे तरीके से भी देखो हम समझ सकते हैं। हमें ये याद रखना है, माइनस एंड माइनस क्या बनता है? प्लस। माइनस एंड माइनस क्या बनता है? प्लस। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एक माइनस का साइन ऐसे हॉरिजॉन्टली रख लिया, एक माइनस का साइन ऐसे रख लिया वर्टिकली, और एक क्या बन गया? प्लस का साइन। दैट मीन्स माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। तो यहाँ पे 6 है, और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6 + 2 = 8। राइट, नेक्स्ट वी हैव केस 3 सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे 3 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर से, जो कि हमारा -5 है, उसमें से हम अपना पॉजिटिव इंटीजर को जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे -b था, हमने क्या किया था? उसको प्लस माइनस भी कर दिया था, उसको ऑपोजिट कर दिया था। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे +-3। ठीक है, मैंने अपनी एडिशन ऑफ इंटीजर्स वाली वीडियो में बताया था कि जब हम जो है सेम साइन के इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? वी कीप द साइन। साइन को हम ऐसे सबसे पहले लगा देंगे, और बाकी दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे। 5 + 3 = 8, so the answer is -8. right, next we have case 4 subtracting a negative integer from a negative integer। यहाँ पे हम एक नेगेटिव इंटीजर दैट इज -4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर -7 में से। इस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो ये -7 है, अभी मैंने यहाँ पे बताया था दिस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। एक ऐसे माइनस लगाया, एक ऐसे माइनस लगाया, तो क्या बन गया? प्लस, और हमने यहाँ लिख दिया। अब मैंने अपनी इंटीजर वाली वीडियो में बताया था, जब हम जो है डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? साइन हमेशा हम बड़े वाले, जो हमारा बिगर वन जो है उसका साइन रखते हैं। यहाँ पे 7 बड़ा है तो हमने इसका साइन रख लिया माइनस का, और यहाँ पे छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 3। सो द आंसर इज -3। तो सब्ट्रैक्शन को याद रखने के लिए आपको जो है इसका एक तो ये गोल्डन रूल वो अच्छे से याद रखना पड़ेगा, प्लस
जो मैंने एडिशन ऑफ इंटीजर्स में जो केस 1 एंड 2 बताए थे, उन्हें दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। थैंक यू।